अभिनेता राजकुमार का एक पुराना डायलॉग है कि जिनके घर खुद शीशे के बने हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और इसका अगर कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो आज लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि लोक राहुल गांधी, जो आज संसद से अलोप भी हो गए थे। राहुल गांधी जिस तरीके से पिछले 6-7 महीनों से संविधान की एक लाल कॉपी लेकर लोगों को दिखाते फिर रहे थे, संविधान संविधान चिल्लाते फिर रहे थे, आज जब संविधान पर चर्चा हुई तो सबसे ज्यादा बेइज्जती या फिर सबसे ज्यादा खिंचाई या सबसे ज्यादा धुलाई आप कहें तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस की ही हुई। जो कांग्रेस अपने आप को संविधान बचाने के लिए सबसे बड़ा पहरेदार या सबसे बड़ा सिपाही या सबसे बड़ा सूरमा साबित करने पर तुली हुई थी, उस कांग्रेस की 2 दिनों की चर्चा में जिस तरीके से धुलाई हुई है, जिस तरीके से बेइज्जती हुई है, उसके वीडियो अब आने वाले 1 साल कम से कम या फिर उससे ज्यादा भी समय के लिए लोगों के फोन पर या तमाम दूसरे साधनों में देखने को मिलते रहेंगे कि किस तरीके से संविधान को लेकर राहुल गांधी और उनकी बहन ने तमाम आरोप लगाए और उन आरोपों पर जो सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम सांसदों ने जवाब दिए, जिस तरीके से कांग्रेस के काले चिट्ठे खोले गए, जिस तरीके से कांग्रेस का काला अतीत खंगाला गया और उसमें जो कारनामे निकल कर आए, अब वो एक बार फिर से देश के सामने उजागर हो गए हैं। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के तमाम संविधान को बदलने के किए गए कुछ कर्म हो या फिर इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपी गई इमरजेंसी हो या राजीव गांधी का साहबानों वाला जो पूरा ड्रामा था वो हो या फिर सोनिया और मनमोहन के जमाने में किए गए संशोधन हो। और इस सब पर सबसे बड़ी चोट लगाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी को बाद में बोलना था, सबसे बाद में उन्होंने इस चर्चा का जवाब दिया, तमाम सांसदों को धन्यवाद दिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने भी कांग्रेस के उस युवा जो अधेड़ावस्था को पहुंच चुके हैं उस युवा नेता को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और उनके सारे के सारे उस टेप रिकॉर्डर की हवा निकाल दी। उससे पहले इस चर्चा में जब प्रियंका वाड्रा बोली थी तो चिराग पासवान की पार्टी की युवा सांसद शांभवी चौधरी ने बुरी तरह से प्रियंका वाड्रा को धो दिया था और साथ ही साथ कांग्रेस के काले कारनामे पूरे देश के सामने लाकर रख दिए थे। बाद में राहुल गांधी ने एकलव्य से लेकर अग्निवीर और फिर अभय मुद्रा और तमाम अंगूठा काटना जाने क्या क्या अदानी वगैरह वो बहुत कुछ बोले, सावरकर पे भी वो बोल गए, लेकिन वो ये दिखा गए अपने भाषण में कि उन्हें न तो इस देश की जानकारी है न इस देश के संविधान की। और उसकी हवा निकाली अनुराग ठाकुर ने। उन्होंने कह दिया कि आप जिस संविधान को लेकर घूमते हैं न तो आपको ये पता है कि उसमें कितने पेज हैं और न आपने उसको ढंग से पढ़ा है। उसके बाद राहुल गांधी ने एक और बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि तपस्या का मतलब होता है पसीना बहाना, तपस्या का मतलब होता है शरीर में गर्मी पैदा करना, जिसके ऊपर रविशंकर प्रसाद ने उनकी इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती की कि तमाम कांग्रेसी भी हंसते हुए नजर आए और वो कहने लगे कि राहुल गांधी को अपना ट्विटर बदल देना चाहिए, जो उनको सिखाता है उसको खुद पता नहीं है कि क्या शब्द का क्या मीनिंग होता है। तपस्या का मतलब भी उन्होंने समझाया। लेकिन इन सबसे ऊपर जो प्रधानमंत्री ने उनके जिस तरीके से चाहे जवाहरलाल के कारनामे हो या इंदिरा गांधी के या राजीव गांधी के, विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब जवाहरलाल को वायसराय के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और जब देश की संसद भी नहीं चुनी गई थी तब तक जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में संशोधन शुरू कर दिए थे। बिना एक चुनी हुई प्रतिनिधि सभा के उन्होंने संविधान को बदल दिया था और जिस तरीके से 35A देश पर थोपा गया था, इसमें तो संसद की भी भूमिका नहीं थी। सीधे तौर पर जवाहरलाल का यह थोपा हुआ आदेश था जो बाद में संविधान का हिस्सा बना दिया गया था। किस तरीके से उन्होंने जवाहरलाल की पोल खोली कि कांग्रेस की जो 12 समितियां थी वो सरदार साहब के पक्ष में थी कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन जवाहरलाल ने खुद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पार्टी के संविधान को भी ताक पर रख दिया था और खुद प्रधानमंत्री बन गए थे। बाद में इंदिरा गांधी ने जो देश के लिए किया, जिस तरीके से इमरजेंसी तोहफी और तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया, इस पर चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो लोग उस तरफ बैठे हैं उनके भी जो पार्टियों के बड़े नेता थे वो जेल में पड़े हुए थे।
उसके बाद प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी का कच्चा चिट्ठा खोला और बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक वृद्ध महिला को जब गुजारा भत्ता देने की बात कही गई थी तो उसको भी एक समुदाय विशेष के पक्ष में वोट बैंक की राजनीति के लिए राजीव गांधी ने किस तरीके से पलट दिया था। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने फिर बाद में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के जो कार्यकाल था उसके जो असंवैधानिक काम थे वो भी गिनाए और बताया कि किस तरीके से चुनी हुई संसद का प्रधानमंत्री भी ये कहता था कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष के सामने मैं जवाबदेह हूं, मैं उनके इशारों पर काम करता हूं। और इस देश पर जो प्रधानमंत्री था उसके ऊपर एक एनएसी बिठा दी गई और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट उसके प्रति जवाबदेह थी। उसके बाद जिस तरीके से एक सांसद ने जो प्रधानमंत्री की कैबिनेट द्वारा पास किए गए एक कानून को मीडिया के सामने जाकर फाड़ दिया था और जिस तरीके से प्रधानमंत्री को बेइज्जत किया था, संसद का मखौल उड़ाया था, वो भी काला इतिहास रखा गया और ये किया था राहुल गांधी ने खुद। तो ये जो कांग्रेस संविधान कर रही थी, इसका पूरा इतिहास संसद के सामने जिस तरीके से रखा गया है कि किस तरीके से संसद का जो पूरा का पूरा ये इतिहास रहा है। और संसद बनाई इसलिए गई थी कि अगर संविधान में कोई संशोधन होना है लेकिन वो देश हित में होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के 54-55 साल के राज में हुआ क्या? कांग्रेस ने जो 54-55 साल राज किया है उसमें 62 बार संविधान को बदला गया है। सबसे ज्यादा बार नेहरू ने बदला, इंदिरा ने बदला, फिर राजीव ने बदला और उसके बाद सोनिया और मनमोहन की सरकार ने बदला। लेकिन वो आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टियों पर, दूसरे पक्ष के लोगों पर। अगर बात की जाए तो अब तक भारत को 75 साल का जो अभी तक भारत का इतिहास रहा है संविधान का, या फिर अगर आजादी की बात करें तो आजादी का जो इतिहास भारत का रहा है करीब 77 साल के करीब का, उसमें से अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन की बात की जाए तो 10 साल और 6 साल 16 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है और करीब पौने 4 साल के करीब विपक्षी पार्टियों ने अलग अलग तरीके से पौने 4 से 6 साल के बीच राज किया है। लेकिन बाकी का जो समय है वो सारा का सारा कांग्रेस के अंडर में रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक ही परिवार के अंडर में रहा है, क्योंकि केवल 2 लोग प्रधानमंत्री कांग्रेस के परिवार से बाहर बने थे, लेकिन उनमें से एक ही ऐसे थे जो पूरी तरह से कांग्रेस के इस परिवार के नियंत्रण में नहीं थे। यानी जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं वो वास्तव में लोकतंत्र नहीं बल्कि परिवार तंत्र चलाया करते थे। ये पोल भी आज संसद में खोल दी गई है। ये जो लोग बात करते हैं जातिगत जनगणना की, वो लोग भूल जाते हैं कि इस देश पर सबसे ज्यादा कोई अगर कंट्रोल करता रहा है पिछले 75 सालों में तो वो एक ऐसी जाति के लोग हैं जिनकी संख्या इस देश में सबसे कम है, यानी कि गांधी जाति के लोग। ये जो गांधी नेहरू जाति का एक परिवार है, अभी भी अगर देखा जाए तो एक तरफ राहुल गांधी जातियों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके परिवार की जो संख्या है इस देश में सबसे कम रहेगी किसी जाति के लिए, क्योंकि उनका एक विशिष्ट जाति बन गई है नेहरू गांधी जाति। लेकिन उनकी जाति के 3 लोग अभी भी संसद में हैं, उनकी माँ, उनकी बहन और खुद राहुल गांधी। अगर जातियों को ही प्रतिनिधित्व देने की बात है तो कांग्रेस को सबसे पहले अपने अंदर से सफाई करने की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी के इस परिवार को संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो उनकी सोच भारतीय है, ना वो भारत से उन्हें कोई बहुत ज्यादा प्यार है। जिस तरीके से तमाम खुलासे इस सप्ताह के दौरान हुए हैं कि जॉर्ज सोरोस से किस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जुड़े हुए हैं, किस तरीके से जॉर्ज सोरोस जो कुछ कहता है वही राहुल गांधी कहते हैं, और इस सबको अब संसद के पटल पर भी कह दिया गया है, यानी ये एक लिखित दस्तावेज बन गया है। राहुल गांधी के पास मौका था कि अपनी विद्वता दिखाते, अपने जो अनुभव है उसको दिखाते, लोगों को ये दर्शाते कि वो भी अब परिपक्व नेता बन चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसा करने में एक बार फिर से फेल हो गए। राहुल गांधी का जो भाषण था ये वही था जो सड़क पर वो चिल्लाते हैं,
जबकि होता ये है कि जो लोग जो राजनीति में होते हैं वो सड़क पर या सभाओं में जो कुछ कहते हैं संसद में वैसा नहीं कहते। संसद में वो तथ्यात्मक बातों को रखते हैं, विद्वतापूर्ण बातों को रखते हैं, लेकिन राहुल गांधी के केस में ये सब नहीं है। वो जो कुछ सड़क पर चिल्लाते हैं, जो आरोप, जो निराधार बातें सड़क पर कहते हैं, जो टेप रिकॉर्डर वो सड़क पर या चुनावी सभाओं में चलाते हैं, वही राहुल गांधी ने फिर से संसद में चलाया और इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उठाया। और जिस तरीके से राहुल गांधी की घोर बेइज्जती की गई, उनके एक एक दावे की हवा निकाली गई और उनके झूठ का पर्दाफाश किया गया पूरे देश के सामने, राहुल गांधी को एक बार फिर से पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे बीजेपी के बड़े नेता हों या प्रधानमंत्री खुद हों। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से राहुल गांधी का पूरा जो एक वो हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी हवा निकाल दी है। और अब शायद अगर राहुल गांधी में थोड़ी बहुत भी समझ होगी तो वो आत्मचिंतन करेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की पिछले अगर 20 साल को देखा जाए, जब से वो संसद में चुने गए हैं 2004 से, तब से लेकर आज तक हमेशा ये देखने को मिला है कि उनकी कोई अपनी समझ नहीं है, कोई उनकी इंटेलिजेंस नहीं है, कोई विजन नहीं है। वो जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, वो सब उनके सिखाने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। और वो जैसा लिखकर, जैसा समझाकर, जैसा रटाकर उन्हें भेज देते हैं, वो उसी टेप रिकॉर्डर को चलाते रहते हैं। और इसीलिए आज एक बार फिर से राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। उनकी बहन भी पहली बार संसद में पहुंची, उसने भी बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन शाबाबी चौधरी ने जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा के भाषण के बाद उनकी ही पोल खोली, उनके परिवार का कच्चा चिट्ठा खोला, उसके बाद उन्हें भी लगा होगा कि हाँ, उन्हें भी ट्विटर के भरोसे राजनीति नहीं कर पाएंगी वो, और राहुल गांधी की तरह वो भी एक्सपोज होती हुई नजर आई। इस तरीके से इस देश पर एक परिवार अपने आप को थोपता आ रहा है और वो ये समझता है कि इस देश की सत्ता पर अगर किसी का हक है तो उसी परिवार का है। ये गलतफहमी अब उनको दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन का जमाना है। ये जो आज संसद में हुआ है या पिछले एक हफ्ते से हो रहा है, ये ऑन द रिकॉर्ड है और बार बार इसके वीडियो, बार बार इसकी फुटेज, बार बार इसका जो लिखित ब्यौरा है वो जनता के सामने जाएगा और उससे कांग्रेस एक्सपोज होगी। कांग्रेस का संविधान के प्रति क्या रवैया रहा है वो सब सामने आएगा। और इसको लेकर जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने भी एक बहुत बड़ा कटाक्ष किया था और उसके बाद सभी लोग हंसते हुए भी नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि आजकल देखने को मिल रहा है कि बहुत से लोग संविधान को जेब में लेके घूम रहे हैं, और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने बचपन से देखा है कि उनके परिवार ने संविधान को जेब में डाल लिया था, यानी संविधान को वो कुछ भी नहीं समझते थे। और यही वास्तव में कांग्रेस की, ये राहुल गांधी जैसे लोगों की हकीकत है, जिस पर बीजेपी नेताओं ने और खासकर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमला किया है। और जैसे कहते हैं ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो अंतिम बार जो प्रधानमंत्री ने लोहार वाला कर दिया है, उसके बाद राहुल गांधी के पास कहने को अब कुछ भी पहचान नहीं है। जय हिंद, जय भारत।